गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पे वो बॉडी गिरी है। दिल्ली की सड़कों पर आधी रात को एक लड़की कार के नीचे 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटी जाती रही। एक कार के नीचे तारकोल की सड़कों पर एक बेटी का जिस्म कतरा कतरा होता रहा और दिल्ली पुलिस सोती रही। ये सिर्फ उस लड़की की लाश नहीं थी, देश की राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर की लाश थी। ये महज तस्वीर नहीं, कलंक है उस खाकी पर जिसके भरोसे दिल्ली की 2 करोड़ आबादी महफूज होने के मुगालते में रहती है। सड़क पर 4 पहियों के बीच एक लड़की का जिस्म 10 से 12 किलोमीटर तक घिसटता रहा, टुकड़े टुकड़े होता रहा, लेकिन खुद को स्कॉटलैंड यार्ड समझने वाली दिल्ली पुलिस की नींद नहीं टूटी। आखिर चलती कार के नीचे लड़की की लाश पुलिस को नजर क्यों नहीं आई? बार बार इत्तला के बावजूद पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हुई? खबर देने के बाद भी पुलिस ने कार का पीछा क्यों नहीं किया? कंझावला के कलंक माथे पर चस्पा कर चुकी दिल्ली की पुलिस को इन सवालों का जवाब देना ही होगा। लेकिन उससे पहले हैवानियत की कहानी उस चश्मदीद की जुबानी सुनिए जिसने सबसे पहले राजधानी की सड़क पर नर्क का मंजर देखा। 112 नंबर डायल किया, मैंने बताया मां जी ऐसी बात है, कोई डेड बॉडी गाड़ी में फंसा रहा है और ऐसे जा रहा है परली साइड से, मां कंझावला से कुतुबगढ़ जा रहा है। जस्ट बाद 3:30 पे गाड़ी दोबारा आ रही है हमारी दुकान के सामने, वो परली साइड से, वो आगे से यू टर्न करके वापस आ गए। तो मैंने देखा तो मैंने दोबारा फ़ोन किया 100 नंबर पे, बोला ठीक है हम पहुंच रहे हैं। गुट्टी उठाई अपनी और मैं उसकी तरफ निकल लिया। लेकिन दिल्ली पुलिस को ना तो आना था ना ही आई, इसीलिए दीपक ने अपने स्कूटर से कार का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे मैंने गाड़ी अपनी स्कूटी लगा दी तो आगे तक, जैसे कंझावला से पहले उसने फिर घुमा दी गाड़ी। अब सब रोकने की तो अपनी हिम्मत हुई नहीं, लेकिन फिर भी गाड़ी दिख रहा है, सब फंसा हुआ है और मैंने आगे से फिर उसके साथ मैंने भी अपनी स्कूटी घुमा दी। चश्मदीद दीपक के मुताबिक वो कार का पीछा करने के दौरान लगातार पुलिस को लोकेशन बताता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस की एक भी पीसीआर वैन नहीं आई। 2 पीसीआर, 3 पीसीआर, 4 पीसीआर सब लाइन पे चल रहे हैं, साहब पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। कंझावला है, दोस्त जनाब खड़े हैं, बात कर रहे हैं फ़ोन पे, वो उनके सामने से बिल्कुल 20 की स्पीड में गाड़ी रही है साहब, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। 1 घंटा 1.5 घंटा मैं उसके पीछे घुमाऊँ, 20 की स्पीड से गाड़ी तेज़ नहीं हुई बिल्कुल भी। 4 पीसीआर हमारे सामने से गुजरी, एक लाडपुर में गुजरी, आगे कंझावला चौक पे हैं जहाँ बैरिकेटिंग होनी चाहिए, बैरिकेटिंग नहीं हुई मिली। चश्मदीद के मुताबिक जिस पीसीआर को सबसे पहले फोन किया गया था वो भी इलाके में रेंगती रही, लेकिन उस कार का पीछा करने की जहमत तक नहीं उठाई जो लड़की की लाश को घिसटते हुए गुजर रही थी। हैरानी की बात है, हरदम चौकसी का दावा करने वाली पुलिस को 10 से 12 किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती एक लाश नजर नहीं आती। जब चश्मदीद ने बताया तब भी निठल्ली बैठी रही पुलिस, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वारदात वाली कार एक कट से यू टर्न ले रही थी तो वहां मौजूद एक कुत्ता उस कार के पीछे भागता भी है और भौंकता दिख रहा है। यानी लड़की के शरीर के सड़क से टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि कुत्ते को कुछ गलत होने का आभास हो गया था। तो फिर 24 घंटे मुस्तैद होने का दावा करने वाली पुलिस को पता क्यों नहीं चला? क्यों वारदात को हादसा बताने की जल्दबाजी की गई? हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। इस मामले में पुलिस की भूमिका के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों का ये आक्रोश बता रहा है इस बर्बर वारदात ने दिल्ली को किस कदर झकझोरा है। वैसे दिल्ली पुलिस अब 400 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल रही है। क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा, फॉरेंसिक से लेकर जितने साइंटिफिक तौर तरीके हैं सबका इस्तेमाल होगा, लेकिन 12 किलोमीटर में बिखरे एक बेटी के शरीर के टुकड़े पुलिस के निकम्मेपन की गवाही देते रहेंगे। रविकांत और अभिषेक उपाध्याय के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट।